गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। प्लीज़ इन चैप्टर को ध्यान से देखिए, समझिए, और कोई भी चीज़ में डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये हमारी साइंस का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन, यानी न्यूट्रिशन क्या होता है, जो प्लांट अपना खाना किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, खाना किस तरीके से खाते हैं। बिफोर यू स्टार्ट, फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए फूड सबसे ज़रूरी होता है। फूड इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर वर्क एंड प्ले, फॉर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल एंड अदर लाइफ फंक्शंस। फूड एक हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है काम करने की, खेलने की। हमारी अंदर बॉडी बिल्डिंग मटेरियल हमारी बॉडी को बनाने के लिए, और अदर लाइफ फंक्शन हमारी लाइफ को चलाने के लिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर द कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये सारे क्या हैं, हमारे फूड के कंपोनेंट। दीज आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड ऑल्सो नोन एज न्यूट्रिएंट्स। इनको हम क्या बोलते हैं, इन सब चीज़ों को न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड्स अस, ये हमें एनर्जी देते हैं, ग्रोथ प्रमोट करते हैं, रिपेयर बॉन्ड आउट टिश्यूज एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। बहुत हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, जो हमारे लग जाती है, जैसे कभी तो हो, उसको घाव को भरने के लिए काम मदद करते हैं। प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस, हमारी बॉडी को बहुत अलग अलग डिसीज से प्रोटेक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, फूड को टेक करना, फूड खाना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन विद इन, उसका यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में होना, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट लाइफ फंक्शन, एक बहुत ज़रूरी हमारी बॉडी का लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। अब हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशंस हैं, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ऑटोट्रॉपिक द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर फूड देमसेल्फ, वो खुद ही अपना फूड बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटो मतलब सेल्फ, जो खुद ही अपना खाना बनाते हैं। ट्रॉफिक मीन नरिशमेंट। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन प्लांट, ये किस में फाउंड होता है, प्लांट में। ग्रीन प्लांट आर एबल टू प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये खुद अपना खाना बनाते हैं, किसके जरिए, फोटोसिंथेसिस के जरिए, आपने पहले पढ़ चुके हो। एंड दीज आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ग्रीन प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स आर द प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड, प्रोड्यूसर्स हैं ये फूड के, सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर्स, इनको हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट आर हैव एबिलिटी टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। द एनर्जी फॉर प्रिपेयरिंग फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी मिलती है, फिर जिसके ज़रिए द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड बाय प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस होता है प्लांट में, किस तरीके से होता है ये हम इसमें पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम simple substance like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, फूड। कौन, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट अकर इन लीव्स, किस में होता है, लीव्स में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच देयर, सारे जो भी मिनरल्स, जो भी इसके रॉ मटेरियल है वो कहाँ तक, लीव्स तक पहुँचने चाहिए, तभी वो अपना खाना बना सकती है। दस द लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री, लीव्स को हम क्या बोलते हैं, फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। ठीक है,
फूड फैक्ट्री जहाँ पर खाना बनता है। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द सन एनर्जी यानी सोलर एनर्जी जो हमें सन से मिल रही है इज़ यूज टू कंबाइन विद वाटर के साथ कंबाइन होकर फ्रॉम द सॉइल, वाटर कहाँ से मिल रहा है उसको, सॉइल से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है एयर से। इन दिस प्रोसेस द फर्स्ट फूड प्रोडक्ट इज शुगर, पहला क्या बनता है हमारे पास, शुगर बनता है, ग्लूकोज, विच इज इमीडिएटली ट्रांसफॉर्म इनटू स्टार्च, जो तुरंत ही किस में चेंज हो जाता है, स्टार्च में चेंज हो जाता है। अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ, इसके साथ क्या बनता है, ग्लूकोज, ऑक्सीजन इज गिवन आउट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ क्या बनता है, ऑक्सीजन निकलती है इसमें, जिसकी वजह से हम लोग ऑक्सीजन लेकर सांस ले सकते हैं। दिस ऑक्सीजन इज रिलीज इनटू एयर मेंटेनिंग द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द एयर। द लीव्स ऑफ द ग्रीन प्लांट हैव अ ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन प्लांट्स की लीव्स में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इन सम पार्ट क्लोरोफिल में ऑल्सो बी प्रेजेंट इन स्टेम एंड सम अदर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। क्लोरोफिल और जगह भी स्टेम में भी प्रेजेंट होता है और प्लांट की अलग अलग पार्ट में भी प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द ग्रीन सेल इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो। क्लोरोप्लास्ट हैज अ टेंडेंसी टू ट्रैप द सनलाइट एनर्जी, उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो सनलाइट एनर्जी जो सूरज की रोशनी है उसको कैप्चर कर सके। द रूट हेयर प्रेजेंट इन द रूट्स, जो रूट्स में जो जड़ होती हैं, रूट हेयर जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेजेंट ऑन द रूट एब्जॉर्ब द वाटर, वो वाटर को अपनी तरफ एब्जॉर्ब, वाटर और मिनरल्स जो भी सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट में ट्रांसफर करते हैं। द एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल आर ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट थ्रू द स्टेम। एनर्जी फ्रॉम द सन कंबाइंस विद द एनर्जी जो सन से मिल रही है वो कंबाइन होती है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सिंथेसाइज फूड फॉर अस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज। फिर क्या बनाते हैं, वो खाना बनाते हैं किसकी फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, जो कि ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। ग्लूकोज इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इट्स पार्ट। ग्लूकोज प्लांट किस लिए यूज करता है, अपनी ग्रोथ के लिए, और जो प्लांट्स रिपेयरिंग करने के लिए, जो प्लांट्स में उसको कोई भी डैमेज हो गया तो उसको प्लांट को पार्ट को रिपेयर करने के लिए ग्लूकोज का यूज करते हैं। सम ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज आर कंप्लीट कन्वर्टेड अल्टीमेटली इनटू अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च। ये किस में चेंज होता था, स्टार्च, विच इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट, अलग अलग पार्ट में स्टोर्ड होता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी समराइज, ये इसकी इक्वेशन है। 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर का फॉर्मूला है H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाती है C6H12O6, ये केमिकल फॉर्मूले हैं, आपको लर्न करने होंगे ये। 6O2 लर्न इट। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन रिलीज होती है जिसको हम यूज करते हैं। देयर आर स्मॉल पोर्स ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की लोअर सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, ये किसके, गार्ड सेल, एक तरीके से गार्ड बीच शेप में जैसा होता है वो सेल सराउंडेड होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर एंटर इनटू द लीव, कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर एंटर करती है थ्रू स्टोमेटा। द अपर सरफेस ऑफ द लीव हैज क्लोरोप्लास्ट, ऊपर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है सनलाइट को। द वेन्स इन द लीफ ब्रिंग वाटर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ब्रेन्स क्या होती है लीफ में, वो क्या करती हैं, वाटर को वाटर लेकर आती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में ज़रूरत होती है। द ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा, ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के जरिए जो कि एटमॉस्फेयर में थ्रू स्टोमेटा रिलीज होती है। दस द फोटोसिंथेसिस मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड, एक बैलेंस बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच में।
ठीक। फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट पार्ट अदर देन लीव्स, लीव्स के अलावा कहाँ फोटोसिंथेसिस होती है? द बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स सच एज ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस। ग्रीन स्टेम जो हरी डंडी वो होती हैं, लकड़ियाँ, हरी ब्रांचेस होती हैं, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस इन डेजर्ट प्लांट इन विच लीव्स आर कन्वर्टेड इनटू स्पाइन्स, कांटों में चेंज हो जाते हैं लीव्स, तो रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, जिससे वाटर का लॉस कम से कम होता है, इसीलिए वो डेजर्ट में ज़्यादा दिन रह सकता है। देयरफॉर द ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑफ ए कैक्टस प्लांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो उसमें क्या होता है, ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस के जरिए ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस बाय एल्गी, यू मे हैव सीन द पैचेस ऑफ द स्लिमी ग्रीन लेयर फ्लोटिंग ऑन द, आपने एक एल्गी, एक तरीके से काई ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी, जो तालाब वगैरह हो जाते हैं बहुत पुराने, जैसे कहीं पे पानी जमा हो जाता है तो वहाँ पे ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है, तो उसको ही हम बोलते हैं एल्गी। दीज आर फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म एल्गी के फॉर्मेशन की वजह से ही बनती है वो। साइवॉल इन हिंदी है, साइवॉल बोलते हैं हिंदी में। एल्गी आर ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की होती है बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। देयरफॉर एल्गी ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, ये भी अपना खाना खुद बनाती है फोटोसिंथेसिस के जरिए। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट कैसे क्या क्या बनाता है? प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट बाय द प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। कार्बोहाइड्रेट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स नाम से ही समझ में आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स, प्रोटीन और फैट्स बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स का यूज करते हैं हम। प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस इन विच कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है जिसमें इन तीनों के अलावा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, प्लांट नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू नाइट्रेट। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सॉइल में वो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में चेंज कर देते हैं। दीज नाइट्रेट आर सॉल्युबल इन वाटर, ये नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होते हैं। दीज सॉल्युबल नाइट्रेट्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर, ये वाटर के जरिए प्लांट में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। प्लांट्स ऑल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, जो प्लांट में फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं वहाँ से भी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम वो फार्मर्स के द्वारा उसमें फील्ड में लगाए जाते हैं। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन, इस तरीके से प्लांट अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरी कर लेता है अलॉन्ग विद द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट, अलग और अदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनके अलावा। इन द प्लांट some glucose carbohydrates combined with nitrate minerals to form protein. Certain plant also convert glucose carbohydrate made during photosynthesis into oil. कुछ carbohydrates, कुछ glucose carbohydrate made during photosynthesis into oil. Oil में change. Oil also made up of the same three minerals, same three element. इन तीन एलिमेंट से ही बना हुआ होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। प्लांट में ऑल्सो मेक विटामिन ऑल्सो, प्लांट विटामिन भी बनाता है। विटामिन आर हाईली कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा सब्सटेंस होता है। दीज आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड, ये हमारी बॉडी का बहुत ज़रूरी पार्ट होता है। फाउंड इन वेजिटेबल, फ्रूट, सीरियल्स। एनिमल यूजली कैन नॉट मेक विटामिन, एनिमल विटामिन नहीं बनाते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस की क्या रिक्वायरमेंट, क्या ज़रूरत है? फोटोसिंथेसिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन डिपेंड फॉर देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम फोटोसिंथेसिस पर डिपेंड हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस प्रोवाइड्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, एंड और अदर ऑर्गेनिजम्स। इट मेंटेन द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन नेचर, इन दोनों का बैलेंस बना के रखता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड,
सोलर एनर्जी कैप्चर करके रखते हैं। लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड की तरीके, खाने की तरीके से उसको यूज करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आपका चैप्टर हो गया। प्रैक्टिस सेशन 1 ये मैं आपको कराऊंगी, होमवर्क के लिए, लर्न करने के लिए दूंगी, तो आप ये लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे का चैप्टर मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू।